हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जो है एनाउंस डेट से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी। एक सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, और दूसरी जो आपकी सुनवाई होने वाली थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गजट को लेकर के सुनवाई लगी हुई थी, उस पर भी क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल अगर आप लोग एनाउंस डेट के कैंडिडेट हैं और आप चाहते हो कि एनाउंस की मान्यता से संबंधित क्या क्या काम चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, उन सभी पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। तो फिलहाल मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। तो यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं जो यहां पर रिट डाला गया था 3438/2024, और इसका जो है सुनवाई की आज जो है डेट लगी हुई थी, आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2024। और लेकिन इस पर मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, ज्यादा मैं लेट नहीं करूंगा, इस पर सुनवाई ही नहीं हो पाई। आप लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया, इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। और फिलहाल मैं आपको बताऊं इस वाले मामले में सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। पिछली बार भी जब डेट लगी थी तो इस पर जो है इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये 90 नंबर पर लगा हुआ था, और इतना अगर ये देखिए यहां पर लिखा है ना कोड नंबर 10 एट सीरियल नंबर 90, तो 90 नंबर पर लगने का मतलब ये था कि इसकी सुनवाई नहीं पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि कितना केस ज्यादा ज्यादा 30 35 40 तक अगर केस लगा होता है तभी उसकी सुनवाई हो पाती है। लेकिन इस बेंच की अगर हम बात करें कोड नंबर 10 में, तो मात्र 28 से 29 नंबर तक की सुनवाई हो पाई थी। 90 बहुत पीछे था, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल वाला था, उसको हम लोग कैसे यहां पर देखेंगे। तो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल वाला जो केस था, उस केस को डिसमिस कर दिया गया है। मैंने दोपहर में वीडियो भी मैंने बनाई थी उसकी सुनवाई के बाद में, तो वो केस जो है यहां पर डिसमिस हो गया था। और डिसमिस इस कारण से हुआ क्योंकि कुछ रेगुलेशन की वजह से, यानी कि जो यहां पर डीएलएड की तरफ से जो वकील थे वो कुछ रेगुलेशन को पेश नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज वहां पर और भी एक तर्क दिया गया जज साहब के सामने कि आपको ये जो केस है वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस लेकर आए, ये उनका जो है मानना था जज साहब का। और कुछ रेगुलेशंस को लेकर के थोड़ी सी भड़की हुई भी वहां पर जज साहिबा नजर आई, तो ये चीजें यहां पर थी, इसलिए उस केस को डिसमिस कर दिया गया। अब उस केस को डिसमिस होने के बाद में जितने भी एनाउंस के छात्र हैं वो डरे हुए हैं, और डरना लाजमी सी भी बात है। अगर आप अपने चीजों को आसानी से लेंगे और आप कहेंगे नहीं एक डिसमिस हो गया क्या फर्क पड़ता है, अभी पप्पू जी वाला केस है, अभी जो है नंदन सिंह बोहरा जी का रिव्यू पिटीशन है, उनमें हम लोग देख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अपने केस पर सतर्कता बरतनी होगी। जितने भी आपको महंगे से महंगे वकील आपको चाहिए आप रखिए, सीनियर मोस्ट वकील रखिए, अपनी छोटी छोटी पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, तभी आप लोग वैलिड हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को पछताना पड़ सकता है और कुछ नहीं। तो फिलहाल आपको दो केसेस के बारे में बता दिया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ था 3438/2024 गजट वाला केस, इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। और कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल वाला जो केस था उसमें केस को खारिज कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। तो अब उसकी सुनवाई नहीं होगी, रीजन मैंने दोनों का बता दिया है। तो ऐसे में जो एनाउंस डेट के जो छात्र हैं वो मेहनत करिए, तभी आपको मान्यता मिल पाएगी। जो भी आपको लीड कर रहे हैं एनाउंस की तरफ से, चाहे पप्पू जी हैं, नंदन सिंह बोहरा जी हैं, उनका आप लोग सपोर्ट करिए, उनको कमजोर ना होने दीजिए, क्योंकि अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो पूरे भारत देश की जो उम्मीदें इन दोनों केसेस पर वो टूट जाएंगे और फिर दोबारा इस पर कोई बात नहीं करेगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।